एक लंबी खामोशी के बाद सुल्तानगंज और आसपास के हमारे क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ये मेरा वीडियो रिलीज हो रहा है। आंख से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। आइए पहले हम देखते हैं, ईश्वर ने जो हमें दो आंखें दी हैं, ये दो आंखों का क्या महत्व है कि हम एक साथ इन दोनों उंगलियों को बिना सर को इधर घुमाए सीधा रख के भी देख सकते हैं। अगर एक आंख बंद हो जाए तो इधर की उंगली दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी, अगर ये आंख बंद हो जाए तो इधर की उंगली दिखाई पड़नी बंद हो जाएगी। तो सामने और अगल बगल यानी 3D पिक्चर को देखने के लिए दो आंख का होना जरूरी है। ये जो आंख भगवान का एक प्राकृतिक कैमरा है, बड़ा विलक्षण। इसमें जो आप ये काला वाला भाग देख रहे हैं मेरी आंख में, देखिए ये जो काला वाला भाग देख रहे हैं, इसके सेंटर में एक चमकीला भाग है। आज आप घर में कोई बच्चा सोया हुआ हो तो उसके आंख को फैलाकर, या कोई ऐसा बच्चा हो जो अपनी आंख को स्थिर रख सके, आप उसको फैलाकर गौर से देखिए। आईने के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों को देखिए। आपके इस काले वाले को कॉर्निया कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा चमकीला छेद दिखाई पड़ेगा, वही है छिद्र पटल, जिसको आइरिस घेर कर रखती है। और वो उसको थोड़ा खोलती है, ज्यादा खोलती है, थोड़ा खोलती है, ज्यादा खोलती है। वह एक झिल्ली है। इसके कारण आंख का रंग किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है। ये जो उजला वाला भाग देख रहे हैं आंख में, ये उजला वाला भाग चारों बगल, कॉर्निया के चारों बगल, ये स्केलेरा है। इस जगह अगर एक कुशल डॉक्टर आपके आंख में इंजेक्शन दे दे ताकि दर्द नहीं करे, और यहाँ ये कोना में इसको हल्का ब्लेड मारकर काट कर उखाड़े, तो ये झिल्ली उखड़ जाएगी और इसके नीचे एक मोटी परत मिलेगी, उसका नाम है कोरॉइड। वह जो परत है कोरॉइड, वह भूरी रंग की, ब्राउन रंग की परत होती है। उसमें रक्त कोशिकाएं, रक्त सेल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, और वो आंख में जाने वाले अनावश्यक लाइट को एडजस्ट करती है, उसके तीव्रता को एडजस्ट करती है। उसका भीतर जो है सेंसिटिव भाग, जो कोरॉइड के पीछे है, अभी हम थोड़ा देर में उठकर चित्र बनाएंगे, आप देखेंगे, वो है रेटिना। उस रेटिना में तरह तरह के प्रकाश संवेदी अंग हैं, जिसके कारण आप वस्तु को सीधा देखते हैं, उल्टा देखते हैं, रंगीन देखते हैं, रंग की पहचान करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सब को पहचानने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। आंख से जो आंसू बनता है वह कॉर्निया और लेंस के बीच का भाग एक जलीय द्रव से भरा हुआ होता है, जो तनु अम्लीय होता है, बहुत तनु अम्लीय। आंख में जो किच्ची आती है, जो आप सवेरे सोकर उठते हैं और मोटा मोटा भूरा भूरा आंख से मैल बोलता है निकलता, जब आप बहुत धूप में रहते हैं उस दिन थोड़ा अधिक निकलता है, वो लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर है, वो गाढ़ा चिपचिपा द्रव है। आपको एक बात बता दें, एक सामान्य मनुष्य 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को साफ साफ देख सकता है। 25 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, यही आप समझिए। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, ये आप जो बेंच पर बैठे हैं और जो डेस्क है आपका, आप जो क्लासरूम में, कॉलेज में, स्कूल में बैठते हैं, तो बेंच और डेस्क की ऊंचाई ऐसी रखी जाती है। टेबल और कुर्सी, जो आप स्टडी टेबल पर बैठते, क्यों कहा जाता है कि टेबल पर बैठकर पढ़िए? क्योंकि इससे आंख की सिलियरी मांसपेशियों पर दबाव कम पड़ता है। इस वीडियो के द्वारा
हम यह भी मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं, पिछले अपने आप जो मेरी इतनी सुंदर आंखें देख रहे हैं, इसके कई कारण हैं। एक, सवेरे हरे घास पर टहलना, हरी सब्जियां खाना, दूध खाना, आंख को बहुत तेज रोशनी से कभी नहीं उत्तेजित करना, कम रोशनी में कभी नहीं पढ़ना, सोकर तकिया लगाकर कभी नहीं पढ़ना, रात में सोने के पहले हल्का ठंडा पानी से आंख को धोकर सोना, सुबह जगने के बाद आंख में ठंडा पानी का हल्का छींटा देकर, ये सब आंख की रक्षा के उपाय हैं जो हम प्रायः अपने क्लास में भी बच्चों को देते हैं, इसमें भी आपको दे रहे हैं। जो करेगा आंख की सेवा वह जीवन भर आंख के सुविधा का लाभ उठाएगा, नहीं तो 35 से 40 वर्ष होते होते चश्मा लग जाएगा। किस बात का? किस बात का? प्रायः बूढ़े लोगों को दूर की चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब वह पढ़ने बैठते हैं तो उनको नजदीक की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। तो कोई आदमी अगर पढ़ने के लिए अपनी किताबों को यूं रखता है आंख के करीब, समझ लीजिए जिसको नजदीक का चीज दिखाई पड़ रहा है उसको निकट दृष्टि दोष है, नाम है उसका मायोपिया। उपचार के लिए अवतल लेंस चाहिए, इसको एकदम रट लीजिए। 1 नंबरा क्वेश्चन फंसना है। जो दूर की चीजों को देखता है और नजदीक की चीजें उसे दिखाई नहीं पड़ती, वो दूर दीवार में लगा हुआ कोई भी साइन बोर्ड पढ़ लेता है, लेकिन किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे दूर दृष्टि दोष है। और जो 40 वर्ष में होता है वो तो भयंकर है, उसको न दूरे का दिखाई पड़ता है न नजदीके का दिखाई पड़ता है, उसे जरा दृष्टि दोष है। उसको 2 चश्मे लगते हैं, एक अवतल लेंस वाला, एक उत्तल लेंस वाला। दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस लगता है। इन्हीं सारी बातों की जानकारी देते हुए बोर्ड पर चित्र आपके सामने बनाते हुए कि अगर यह क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कुछ सेकंड का इंतजार करिए। हम तुरंत बोर्ड पर सारा काम सामने के बोर्ड पर कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, चित्र और वर्णन। ह्यूमन आई का चित्र और वर्णन। माय डियर स्टूडेंट्स, आंख के सामने ये जो आप हमारी आंख में, हर एक व्यक्ति के आंख में ये जो गोल वाला को काला ऐसा, ये देखिए कैसे चित्र बनता है। यहाँ इसको थोड़ा करिए, इसको लंबा करिए और फिर इसको थोड़ा करिए। यहाँ लिखिए सी और यहाँ पर लिखिए सी बराबर कॉर्निया। कॉर्निया का स्टार्ट सी से हुआ, कॉर्निया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कॉर्निया। ये रचना हुई। ये जो देखते हैं रंगीन पारदर्शी झिल्ली, इसके पीछे ये मेन चीज है आपका ये आंख का लेंस। ये लेंस हो गया आई लेंस, एल बराबर आई लेंस। इसके आगे जो आप ये देख रहे हैं दो इस तरह की रचना, ये हमको चित्र बनाते हुए देखिए। और ये जो देख रहे हैं ये है आई, इसके बीच के हिस्से से ये जो एक्सिस गई हुई है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहां पर एक निलंबनकारी स्नायु है, यानी एक धागे के समान एक रचना है जो आंख को लटका के रखे हुए है।
ये जो अपना माथा है, ये माथा से आंख जो लेंस जो लटक रहा है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं, SL। अब आप भूल जाइएगा तो आई बराबर आइरिस, आइरिस, इसको हिंदी में परितारिका कहते हैं। इसी के कारण किसी का आंख का रंग पूरा AH, ये है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ये क्या है भाई? यह अत्यंत तनु, अत्यंत तनु अम्लीय द्रव है, आंसू बनाने वाला द्रव। इसको आंसू द्रव आप कह, आंसू इससे बनता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह जो द्रव है, ये जो देख रहे हैं, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ये आंसू इससे बनता है। आप जो L देख रहे हैं, यह है आई लेंस, नेत्र लेंस, आई लेंस, नेत्र लेंस। ये उत्तल प्रकार का होता है नेत्र लेंस। आपको एक बात जानना चाहिए, 12th क्लास में जाके भी पढ़िएगा कि इसकी जो वक्रता होती है, ये दोनों तरफ एक समान नहीं होती, इधर कुछ अधिक होती है, इधर कुछ कम होती है। लेकिन ये सब डीप स्टडी में पढ़िएगा। ये नेत्र लेंस है, उत्तल प्रकार का है, लचीला है, मांसपेशियों से बना है, पारदर्शी है। इसकी मांसपेशियां पारदर्शी मांसपेशियां हैं, उन्हीं से बना हुआ यह लेंस है। और यह जो है ये फूलता और पिचकता है। इस लेंस पर यहां पर से सीलियरी मसल्स हैं। जैसे आप देखिए हमारे हाथ को, ये हमारा जो हाथ है अभी इस स्थिति में, इसको कड़ा करके जब हम फुलाएंगे, ये हार्ड भी हो जाएगा और फूलने भी लगेगा। और जो लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, उनका तो बहुत ऊंचा है। तो ये इस तरह से गोल हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपके आंख में यह जो देख रहे हैं, इस रेड बॉस, ये सीलियरी मसल्स है। ये जो देख रहे हैं सीएम, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है साहब, ये सीलियरी मसल्स है। ये यहां पर है, यहां पर का है का मतलब आप समझिए कि दोनों तरफ से है। और ये इसको जब दबाते हैं, यहां से दबाते हैं तो लेंस ऐसा हो जाता है, यानी इसकी वक्रता बढ़ जाती है। इसकी वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी घट जाती है। और जब ये लेंस पर दबाव को कम करते हैं तो लेंस कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसकी वक्रता घट जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी इसे कहते हैं एडजस्टर, समायोजक। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कभी कम करता है और कभी ज्यादा करता है। और ऐसा दिन भर में कितना हजार बार यह करता है, कोई नहीं गिन सका। क्यों? क्योंकि कभी हम लोग बाहर देखते हैं, कभी नजदीक देखते हैं, कभी दूर देखते हैं। जब नजदीक देखते हैं फोकस दूरी घटाना है, जब दूर देखते हैं फोकस दूरी बढ़ाना है। तो कौन वहां बढ़ाएगा, घटा? यही सीलियरी मांसपेशियां इसको दबाती है, फैलाती है, दबाती है, फैलाती है और एडजस्ट करती है। इसको एडजस्टिंग मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आप आइए उस भाग पर जो आंख का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। और वो भाग कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार। ये कहलाता है आई बॉल
और ये जो बाहरी भाग है उजला वाला जो हम बताए ये कहलाता है स्केलेरा। इसके भीतर ये जो देख रहे हैं मोटा ऐसा ये भाग, ये जो हम लाल कलर से इसको रंगीन कलर से ये बना रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं ये भाग, ये जो देख रहे हैं ये भाग, ये जो है इसका नाम है कोरोइड। कोरोइड रक्ताभ पटल, कोरोइड। इसको हिंदी में बहुत शुद्ध हिंदी, बहुत पुराना सब किताब देखिएगा तो रक्ताभ पटल लिखा हुआ, रक्ताभ पटल लिखा हुआ ये आपको नजर आएगा, ये कोरोइड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर आइए, ये है आपका चकाचक रेटिना। यहाँ के थोड़ा सा इस तरह का है, ये रेटिना है इस तरह का है, ये जो यहाँ पर ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे इस तरह का है, ये कहलाता है येलो पॉइंट। और ये जो चीज देख रहे हैं हरा वाला ये आर है रेटिना। इसके भीतर गाढ़ा चिपचिपा द्रव भरा हुआ है, ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव है, ये है विट्रियस। इसके ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव है और यहां से ढेर सारी कोशिकाओं का जाल है। यहाँ से ये कोशिकाओं का जाल है फैला हुआ, इसे ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, प्रकाश स्नायु। यहाँ पर के भाग में अगर लाइट पड़ गया तो आदमी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध क्षेत्र। तो सबसे जो सेंसिटिव क्षेत्र है इससे होकर एक अक्ष गुजार दीजिए, इसको ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं। ये जो हरा वाला अक्ष गुजर रहा है और ये जो काला वाला है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया आपका ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाश अक्ष। इन दोनों के बीच आप जो इतना अंतर देख रहे हैं ये अंतर बहुत कम का होता है, चित्र में आपको बड़ा दिखाई पड़ रहा है। और ये सारी चीजें हैं आंख संबंधी विभिन्न चीजों की जानकारियां आपको दी जा रही हैं। अब आपको बता देंगे कि आंख देखता कैसे है। अगला वीडियो का इंतजार करिएगा, तब तक का आप जो है इसको पूरा कर लीजिए। हम सब चीज इसका लिख देते हैं। एल से हो गया आई लेंस, एसएल से हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इसको कहते हैं निलंबनकारी स्नायु, निलंबनकारी स्नायु। सीएम हो गया सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स, इसको कहते हैं सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी मांसपेशियां, इसको कहते हैं सीलियरी मांसपेशियां, इसको कहते हैं सीएम को। क्लियर। VH हो गया विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, इसको काचाभ द्रव्य कहते हैं, काचाभ द्रव्य। यह गाढ़ा चिपचिपा श्यान द्रव होता है, श्यान द्रव जिसको कहते हैं चिपचिपा द्रव। क्लियर। अब आप चले आइए, ये जो मेन पार्ट है एसएससी, जो स्केलेरा है, स्केलेरा, ये जो उजला वाला भाग दिखते हैं
व्हाइट कलर का उजला भाग, और CH, ये CH जो हो गया यह कोरोइड हो गया, कोरोइड, कोरोइड इसको कहते हैं, कोरोइड। R हो गया रेटिना, रेटिना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आंख का पर्दा, आंख का पर्दा। यह भूरी मोटी परत है, मोटी परत, इसके लगा के नीचे Y कहलाता है येलो पॉइंट, पीत बिंदु Y। ये मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट है, प्रकाश संवेदी, प्रकाश संवेदी भाग। इसमें गड्ढा होता है एक छोटा सा, इस गड्ढा को फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। वो सब उतना आता नहीं आपका 10th क्लास में। ब्लाइंड स्पॉट, इसको अंध प्रदेश या अंध बिंदु कहते हैं, है ना। इसी ये जो गड्ढा ऐसा देख रहे हैं, इसी में सारी कोशिकाएं रहती हैं जो रंगों को, तीव्रता को, कौन अधिक चमकीला प्रतिबिंब है, कम चमकीला प्रतिबिंब है। इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, क्षणनुमा और एक ये नुमा। हम आपको एक कैलेंडर में दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। इसी जगह में इसको रखकर, ये आपका देख ही रहे हैं, आई का भीतरी भाग है, हर जगह से ये नस सब देख ही रहे हैं, प्रकाश संवेदी नस सब ये निकलते रहते हैं। ये हड्डी का चित्र है जो ऊपर आपके चारों तरफ फैट्स वगैरह जो जमा हुआ रहता है, वो चित्र है। आपको यहाँ जो देख रहे हैं रेटिना में जो लेयर्स, ये सेल्स सब देख रहे हैं, गोल 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 भी सेल है, और गोल 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 भी सेल है, और कुछ क्षणनुमा भी सेल है, नहीं लंबा लंबा क्षणनुमा भी सेल है। ये सब सारा सेल्स जो है, यही ये जो हम आपको बता रहे हैं कि आंख में ये जो देख रहे हैं येलो कलर का, यहाँ चित्र में देखिए यह येलो कलर का है, और थोड़ा सा वाई के आकार का ये धसा हुआ भी है। ये जो येलो कलर का भाग है, यही है आपका येलो पॉइंट। ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो लेंस से ये ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस लगभग सटा हुआ होता है। हम चित्र में भले ही थोड़ा सा टेढ़ा आपको जान करके बताए हैं। यहाँ से देख रहे हैं ये मसल सब हैं जो इसको लटकाए हुए हैं और इसको दबा के, और ये ऑप्टिकल नर्व्स हैं जो आपका सारा इंफॉर्मेशन मस्तिष्क को देते हैं। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसका पूरा मैकेनिज्म बढ़िया से समझ पाइएगा, और ये सब जो उल्टा प्रतिबिंब वगैरह देखता है, कैसे आंख काम करता है, इसके बारे में एकोमोडेशन ऑफ लेंस, बीमारी आंख में जो होती है तरह तरह की बीमारी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में लेके आ रहे हैं। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और आप हमारा ओरल क्लास देखिएगा, ये विजुअल क्लास का समय खत्म हो जाएगा, तो भगवान से प्रार्थना करिए कि वर्ल्ड से ये संकट कोरोना का जल्द मिटे। हम भी आपको पढ़ाने के लिए बेचैन हैं, शहर से लेकर के बाहर तक के लड़कों को पढ़ाने के लिए बेचैन है। बीच बीच में चुप रह जाते हैं क्योंकि इंतजार करते हैं कि शायद इस बार खुल जाए, उस बार खुल जाए। तो अब आपको लगातार वीडियो मिलेगा, आप देखते रहिए हमारा वीडियो क्लासेस फॉर क्लास 10।